ताम्रपत्र आए हैं नीदरलैंड से जो पीएम मोदी लेकर आए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ताम्रपत्र आए हैं नीदरलैंड से, बड़ी मजेदार उनकी कहानी है। तो जो चोल राजा थे, राजा और फिर उनके बाद राजेंद्र, इन्होंने एक गांव ही पूरा दान करा था। किसके लिए? एक बौद्ध संस्थान बनाने के लिए। और ये जो राजा हैं, ये खुद पक्के शैव थे, शिव भक्त। इन्होंने बौद्धों को जमीन दी है कि आओ और आकर बनाओ। और ये जो ताम्रपत्र है ना, ये समझ लीजिए कि एक तरह की लैंड डीड है। तो कॉपर पर, ताम्र यानी तांबे पर उकेर कर उन्होंने दिया था, ताकि कभी खो न जाए, ताकि आने वाली पुश्तों में भी प्रमाण ये बना रहे कि हाँ साहब, ये जो लैंड है, ये ज़मीन है, ये जो गांव है, हमने अब बौद्धों को दे दिया है, तो अब उन्हीं का है, वापस नहीं लिया जाएगा। इतना ही नहीं था, वो जो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन वहाँ बन रहा था, विहार, उसके पैट्रन भारत से बाहर के थे। जो श्री विजय साम्राज्य था, समझ लीजिए सुमात्रा इंडोनेशिया का, वो उसके पैट्रन है। तो हमारे राजा, हमारे तमिल राजा, जो खुद शिव भक्त हैं, शैव हैं, वो बौद्धों को ज़मीन दे रहे हैं, और ऐसे बौद्धों को ज़मीन दे रहे हैं जिनके पैट्रन सुमात्रा में हैं। ये होता है एक राजा का दिल। और इस मुद्दे पर मीडिया बहुत कम चर्चा करेगी कि भारत में मजबूती का मतलब ये नहीं होता था कि हम जाकर के दूसरों को दबा देंगे या दूसरों को छीन लेंगे। और साथ में एक और मज़ेदार बात, यही जो श्री विजय साम्राज्य है, इसके विरुद्ध चोल राजाओं ने लड़ाइयाँ भी लड़ी हुई हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, संदेश समझिए। वो ये कह रहे हैं कि साहब, डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन मुझे बुद्ध को सम्मान देना भी आता है, भले ही मेरे अपने महल में शिव की पूजा होती हो। तो इस मुद्दे पर ज़्यादा बात होनी चाहिए, तो आपको अपने राष्ट्र पर गौरव और बढ़ जाएगा। तो पूरी बात जानने से डरा मत करिए, और पूरी बात बहुत रोचक है और बहुत शिक्षाप्रद है।